Good morning, everyone. So this is Nayan Utpal from IMS BHU, second year MBBS student. I passed my NEET examination in 2017 with a rank of 382 All India. So यार कल से मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं and they are commencing from tomorrow morning, so I could not come there and be physically present and thus be available for you guys. But still, I'm doing this video to just tell you about how is the process going to be in the next NEET is around 1 month away from us now. Let's keep it 1 and 1/4 month extra, so around 37 to 40 days away from us now, and so this is a very important time for you. So I decided to record this video, and as sir told me to record and send you guys a video so that you could be helped as much as I can. So starting off, we will discuss first about appearing students. Since I was a appearing student, so I'll be emphasizing on this point better than I think many of the people. So appearing ईयर में क्या होता है, अब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हो चुके होंगे. सो द बोर्ड्स एग्जाम्स के बाद जो टाइम बचता है वो बहुत हीट वाला टाइम होता है. मतलब बाय नाउ यू मस्ट बी फीलिंग मोटिवेटेड योरसेल्फ. अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, आपके बोर्ड्स भी अच्छे गए हैं, तो यू मस्ट बी फीलिंग मोटिवेटेड योरसेल्फ. और बोर्ड्स का पेपर भले ही कितना भी लोगों ने कहा हो कि मुश्किल था एंड ऑल दैट, तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट वेरी इजी फॉर यू. स्टिल बोर्ड्स का पेपर इजी ही होता है, और ना इससे थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा नीट का पेपर. पर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी सीबीएसई कंडक्ट करती है, ये भी सीबीएसई कंडक्ट करती है. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही लेवल होगा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का, और इसलिए नीट इज इजी, वेरी इजी. तो मतलब बेसिकली जो बात मैं ऐसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको बस गलतियां नहीं करनी है. इजी पेपर होगा नीट का भी, और टाइम भी आपको काफी मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं होता है कि कम टाइम होता है, काफी मिलेगा आपको टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है. तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो अबव एवरेज है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक AITS या टेस्ट सीरीज के टेस्ट में, उस तरह के टेस्ट में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. नीट का पेपर इजी होगा कंपैरेटिवली आपके लिए, और वैसे पेपर्स में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप गलतियां ना करें. जो आपको आता है आप उसको अच्छे से परफॉर्म करें वहां पे जाके, और गलतियां ना करें. बस दिस इज द की टू सक्सेस. सो फॉर appearing students, there must be a plan now, like that you don't have to study that much. You will be giving successive tests, vigorously tests होंगे आपके. मतलब हर दिन आपको टेस्ट देने हैं, और जिस दिन टेस्ट ना दें आप उस दिन आप कोशिश करें कि आप खुद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. द की in this last 1 month is to solve the question papers and minimize your mistakes. That's it. अभी आप कुछ नया नहीं कर सकते. अभी आपने मान लीजिए कि कोई चैप्टर तो अब तक आपने नहीं छोड़ा होगा. आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, क्योंकि चैप्टर अब तक छोड़ना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा. पर अगर छोड़ा है तो अभी भी जो 6-7 दिन है उसमें आप सारी एटलीस्ट पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए. पर उसके बाद आप कुछ नया तो पढ़ेंगे नहीं. सो दिस शुड बी योर गोल, कि आपको करना क्या है कि अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है, और बस आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है. The result is not in your hands, the process is in your hands. तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है. आपको पहुंचना कैसे है आंसर तक, उसको आपके रिजल्ट तक. आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको अच्छी तरह से प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को आगे ले जाऊंगा. सो मेरे हिसाब से जो गलतियां ना करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को प्रोसेस से ले जाएं. मतलब ऐसे नहीं कि आपने, ठीक है ऐसा होता है जब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली होती है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बना लिए होते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें ऑलमोस्ट कुछ कैलकुलेशंस याद होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हम मुंह से आंसर निकाल सकते हैं. पर हमें ऐसा नहीं करना है. द प्रोसेस इज ऑलवेज द की, क्योंकि आप अगर प्रोसेस से जाएंगे तो उसमें गलतियां होने की चांसेस कम होंगी. और आप चूंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जब आप उस तरीके से जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. सो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको अपनी गलतियां मिनिमाइज करनी है, और अब रोज एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है, और वो पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करना है. बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वहां पे गोल में बताते हैं जैसे कि 2.5 घंटे में आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो उसके बाद भी जब मेरे किसी ने पूछा तो मैंने ये बताया, ये 2.5 घंटे वाली बात मुझे बहुत सही लगी थी. बाकी एम्स के बारे में अगर बात करें तो एम्स में भी वो बताते हैं असर्शन रीजन करने का तरीका, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल.
आई यूज दैट एंड दैट वाज हेल्पफुल देयर। और इस तरह से एम्स में मेरी अच्छी रैंक थी और मतलब बहुत हेल्पफुल होता है वो असर्शन रीजन करने में, क्योंकि असर्शन रीजन एक इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे कभी कभी ना कोई क्लू ही नहीं मिलता कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है मतलब लाइक आप जाते हो, आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम जैसे गोल में पढ़ाते हैं जिस तरह से, मतलब आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हो। आप अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ कनेक्शन डाला होता है, बहुत ज्यादा बाहर का सिलेबस पढ़ाते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं आई थिंक। मतलब जो आप नीट में देखते हो और उससे भी ज्यादा जो आप एम्स में देखते हो, वो बेसिकली आपके 12th के 11th 12th के सिलेबस को ही एसेस करते हैं। उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, आप कह सकते हैं। आता है तो भी वो, अगर आता भी है तो कोई नहीं बनाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है कि बन जाए आपसे, क्योंकि उतना आपके टीचर्स आपके नोट्स में दे देते हैं। सो रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम इज अ वेरी आई थिंक इफेक्टिव सिस्टम, और ये हर जगह होना चाहिए। आई थिंक मेडिकल कॉलेजेस में भी होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं ले जाना चाहिए बहुत ज्यादा। और खैर मेडिकल कॉलेज इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप वेरी तरह केसेस देखोगे। रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम स्टिल विल से कि उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि नीट यूजी हो या पीजी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर रिजल्ट ओरिएंटेड आप पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पेपर में आ रहा है आप अगर उस हिसाब से पढ़ते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट। Okay, so moving forward, I'll just tell you some points जो आपको अभी फॉलो करने चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा रैंक ला सको। So basically अभी आपको ना हर दिन का रूटीन बनाना चाहिए। Like you should be like a man on mission. You know, you would be just you are just training for an exam. You are not preparing, you are training for an exam. So आप ट्रेन हो रहे हो और आपको इस तरह से करना है। आप अपनी नींद को मैनेज करो, आप कैसे खाते हो, आपको अपनी हेल्थ भी सही रखनी है। आपको फिर उसके बाद मतलब आपका दिमाग भी बिल्कुल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। आपको अपना मूड फ्रेश रखना है, आपको मतलब अपने बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ में होना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से होना है कि आप पॉजिटिविटी हो आपके अराउंड, आपको इंश्योर करना है, क्योंकि these factors do affect you. These factors are definitely going to affect you, क्योंकि ऐसे अगर आप इस तरह के माहौल में रहेंगे जो आपको पॉजिटिविटी देगा, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेसिकली मैंने जैसे बताया, आपको अपनी गलतियों से सीखना है इस टाइम में, एंड आपको बस कोशिश करनी है कि आपने जो एक बार गलती कर दी आप उसको दोबारा ना करें। दिस इज गोइंग टू बी योर की टू सक्सेस, कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। दिस 1.5 month इज गोइंग टू बी दिस अबाउट दिस ओनली। सो अभी आपने फिजिक्स में कोशिश करनी है। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी आपको शायद बायो पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बायो में अभी अगर आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया उसको और प्रैक्टिस कर ली तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और इस तरह से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो आपके टिप्स पे आ जाएंगी चीजें, मतलब आप बायो देखोगे और बना दोगे। तो आपको इसलिए अभी बायो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि न्यूमेरिकल पार्ट है, इसलिए आप उसको बाद में कर सकते हो, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फॉर मी एंड फॉर मेनी अदर्स। सो रिफ्रेशिंग है, और आप उसको लास्ट में भी कर सकते हो जब आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उस कंडीशन में भी आप उस चीज को कर सकते हो। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बाद में करते हो तो उसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप प्रैक्टिस में रहोगे उस चीज की, ठीक है। तो अभी आप मेरे हिसाब से बायो पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अभी आप दिन में कम टाइम अलॉट करें तो बेटर होगा। सो विद दिस विल कम टू एंड ऑफ दिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू।